नमस्कार कुंभ राशि वालों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। अभी हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी नया साल का आगाज होने वाला है। वैसे तो ये जानने को तो अंग्रेजी साल है, लेकिन इसका प्रभाव सब पे पड़ता है, क्योंकि मोबाइल में घड़ी बदल जाती है, बैंक में स्टेटमेंट की डेट बदल जाती है। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपके 2026 की प्रेजेंट लगना चालू हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं अंक ज्योतिष के हिसाब से प्रभाव तो पड़ता ही है। जैसे लोग कह रहे थे 2025 9 नंबर साल था, 9 नंबर साल था, तो 2000 जो 26 है वो 1 नंबर का साल है। 2025 जो निकला है वो मंगल का साल था। और ये जो 2026 है, न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष के हिसाब से ये सूर्य का साल है। सूर्य आपकी राशि का शत्रु है। आपकी राशि कुंभ है। कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनि है। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब, इंटरनेशनल कोर्ट के जज साहब जज देते हैं, न्याय देते हैं, ऐसे ही आपकी जो राशि के लॉर्ड हैं, यानी कि जो आपकी राशि के भगवान हैं, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो शनि महाराज हैं। इन दिनों क्या हो रहा है, 2018 से आपकी साढ़े साथी ऐसी चल रही है कि आपको ये लगने लगा, ध्यान से सुनो, आपको भी नहीं पता आपके बारे में जो मैं बताने वाला हूं, और मेरी बात झूठ लगे तो मुझे नीचे भले ही चाहे तो आप ऊट पटांग कुछ भी कमेंट लिख देना, लेकिन 1 मिनट की बात सुन लीजिए। इन दिनों आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। कई बार ये लग रहा है किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका तो नहीं कर दिया, क्योंकि आप सही कर रहे हैं, गलत हो रहा है। पैरों में आपको बार बार चोट और दर्द हो रहा है। परिवार में जिन लोगों से आपके संबंध अच्छे थे, जो लोग आपके शुभ चिंतक थे, वो आपका शुभ होता हुआ देख के चिंता में पड़ रहे हैं। जो आपके लिए दुख में खड़े होते थे, वो आपके लिए दुख का गड्ढा खोद रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? एक तो साढ़े साती चल रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, अपने मोबाइल में देख लो, अपने गांव के, शहर के किसी भी पंडित जी से पूछ लो। एक तो साढ़े साती का आखिरी चरण, ऊपर से क्या हुआ, आपकी राशि में राहु का गोचर, उससे पति पत्नियों में टकरार हो रही है, जो मैरिड हैं, और जो अनमैरिड हैं उनकी शादी हर साल आगे बढ़ रही है। 2018 से आप कह रहे हो 2019 में हो जाएगी, 2020 में हो जाएगी, 22 में हो जाएगी, 23 में हो जाएगी, 2024 में हो जाएगी, 2025 तक आपकी शादी नहीं हो रही है। 2025 भी निकल गया, क्योंकि साढ़े साती चल रही है। आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, शादी की बात नहीं बन रही है। और जो शादीशुदा हैं वो अच्छे से नहीं रह पा रहे इन दिनों, और जिनकी शादी नई नई हुई है उनको बच्चा होने में मुश्किल आ रही है। आप ये मत सोचना मैं बोल के आ रहा हूं उल्टा उल्टा, मेरे प्रभु, ऐसा ही हो रहा है इन दिनों आपके साथ। आपके मित्र दुश्मन बन रहे हैं, परिवार में कलह बढ़ रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, सही करने जाते हो उल्टा हो जाता है, किसी से कितना भी दिल की बतरा लो फिर भी वो आपके ऊपर शक कर रहा है। ईमानदार आप शुरू से हो, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। आपके परिवार वाले जितनी गारंटी नहीं लेंगे, इतनी मैं आपकी गारंटी लूंगा, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि है। तो आप बेईमान नहीं हो, आप ईमानदार हो, लेकिन वक्त ने आपके हालात बिगाड़ दिए हैं। वो कहते हैं किसी की मजाल जो रोके किसी दिलेर को, और जब गर्दिश में होते हैं सितारे तो कुत्ते भी रोक लेते हैं शेर को। तो ये हालात इन दोनों आपके हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको डराने थोड़ी आया हूं, मैं तो आपको समझाने आया हूं, विश्वास दिलाने आया हूं। 2026 चाहे अंग्रेजी साल है, लेकिन आपको नई शुरुआत देगा। जॉब में चेंजेस, नया बिजनेस की स्टार्टिंग, या कोई पुराना फंसा हुआ पैसा, प्रगति, तरक्की, नया समाचार, और परिवार में सुधार। शुरुआत करूंगा आपके जीवन से। तो 2026 एक तो नई नौकरी, या नौकरी चेंज करनी है, या आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर आपका जो बैन काम है टेक्नोलॉजी का है, रिसर्च का है, इंजीनियरिंग का है, सोशल मीडिया का है, एयरलाइंस में आप एयर होस्टेज हैं या एयर पायलट हैं आप, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। ये साल सबसे ज्यादा फायदा किसको देगा? कुंभ राशि में। कुंभ राशि के जो लोग इंजीनियर हैं, कुंभ राशि के जो लोग एयरलाइन में हैं, जैसे एयरलाइन में कोई संध्या नाम की बिटिया है, या सौरभ नाम का कोई पायलट है, एयरलाइंस वालों को, टेक्नोलॉजी वालों को, रिसर्च वालों को, मैनेजमेंट वालों को, क्रिएटिव या इवेंट के काम करने वालों को। और मैनेजमेंट तो साहब आप बड़ा अच्छा कर लेते हो कुंभ राशि वालों, मैनेजमेंट के मामले में तो मैं आपकी दात दूंगा, आप दलिया को भी रबड़ी की तरह तैयार कर देते हो। इन लोगों को बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। व्यापारी चाहे कोई भी काम करते हो उनको भी फायदा होगा। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनको फरवरी में, अप्रैल में, अगस्त और नवंबर, साल में तो 12 महीने, लेकिन 4 महीनों में ज्यादा चांस है। कौन कौन सा?
साल का दूसरा महीना फरवरी, साल का चौथा महीना अप्रैल, साल का 8वां महीना अगस्त, साल का 11वां महीना नवंबर। इन 4 महीनों में प्रमोशन ट्रांसफर मन मुताबिक हो जाएगा। पूरी साल में नहीं होता है, ये 4 महीने विशेष हैं, स्पेशल हैं। नोट कर लो इन 4 महीनों को, देख लेना आपका जब भी ट्रांसफर होगा, प्रमोशन होगा, या आपकी पत्नी कंसीव करेंगी, या आप खुद कोई फीमेल मुझे सुन रही हैं, या आपके गर्भ में बालक आएगा ईश्वर की कृपा से, तो इन 4 महीनों में चांस ज्यादा रहेगा। इन 4 महीनों में आप कोई गाड़ी या मकान खरीदोगे। कैरियर में आप लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, बिजनेस वालों को, नौकरी वालों को तरक्की मिलेगी। पैसे के मामले में 2026 थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा, क्योंकि 2025 के मुकाबले 2026 आपके लिए एक नंबर का साल आपकी राशि से विपरीत है, रेट्रो है, अपोजिट है। तो थोड़ा सा इनकम के स्रोतों को वह ध्यान दें। खास तौर पर आपको जून और जुलाई में बहुत ध्यान देना है। नोट कर लो, 2026 में जून और जुलाई में बार बार लगेगा आपको होम लोन ले लूं, पर्सनल लोन ले लूं, किसी से ब्याज पे ले लूं, इन दोनों आप टाइट हो जाएंगे। लेकिन जून जुलाई की कंडीशन को देख करके मोटा लोन मत ले लेना, आपको लगे अब तो मैं फंस गया हूं, बड़ा लोन लेना पड़ेगा। आप उसी समय के अनुसार थोड़ा लोन लेना, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरे साल में जून और जुलाई में ज्यादा क्रिटिकल रहेगी, उसके बाद बैलेंस बन जाएगा, नॉर्मल हो जाएगी। तो जून जुलाई में खर्चे भी ज्यादा होंगे, बैलेंस बना के चलना। परिवार की बात करूं तो परिवार का माहौल मध्यम रहेगा। परिवार में कोई शुभ काम हो, कोई बड़ा जागरण करने लगो, बच्चे का कोई 5 वर्ष का होने वाला उसका फंक्शन करने लगो, एनिवर्सरी का कोई प्रोग्राम करने लगो, यानी कि परिवार में कोई बड़ा उत्सव होगा जिसमें सब लोग मिलेंगे 2026 में। रिश्तों में थोड़ी सी समझदारी रखना, हर किसी को रेस्ट मत देना, क्योंकि 7.5 चल रही है, राहु का गोचर चल रहा है, और जो 21 सितंबर 2025 को भारत में चंद्र ग्रहण पड़ा था, वो भी आपकी राशि में ही पड़ा था। उसके अगले दिन 22 तारीख को नेपाल में दंगे हो गए थे। हमने एक टीवी चैनल पर बोला था कि दंगे होंगे भारत में या भारत के पड़ोस में, वो क्लिप हमारे पास आज भी है। फिर सूर्य ग्रहण में भी हमने बोला था कि अमेरिका में दंगे होंगे, तो 70 लाख लोगों ने अमेरिका में ट्रंप जी के खिलाफ बोला था, नो किंग नो किंग नो किंग, वो भी वीडियो हमारे पास है। तो यानी कि ज्योतिष हमें आने वाले कल से रूबरू कराती है। और हम ये आपको जितना समझा रहे हैं ना, ये ऐसे समझा रहे हैं जैसे आपके गूगल का मैप। जैसे आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना, अपने गूगल में मैप में देखते हो ना, कितनी देर लगेगी, कितना किलोमीटर है, कितना ट्रैफिक है। ऐसे ही मैं आपको पूरा 2026 का रोड मैप बता रहा हूँ। परिवार कैसा है, पढ़ाई कैसी है, संतान का, इंजीनियरों का, जजों का कैसा रहेगा, मीडिया वालों का कैसा रहेगा, एयरलाइंस वालों का कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। आप बस इसको सीरियस होकर सुनो, और हो सके तो इस वीडियो को सेव कर लो। गलत लगे अनसेव कर देना, डिलीट कर देना, बुरा लगे कुछ भी हमें लिख देना कमेंट में। लेकिन एक एक बात आपके जीवन में ऐसे साबित होगी जैसे शीशा में दर्पण। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे बहन भाइयों, 2026 डराएगा लेकिन डरना नहीं है। और ये दिल और दिमाग से निकाल दो कि आपके बुरे दिन चल रहे हैं, एक थोड़ी सी धूप छांव चल रही है, आप दोबारा से शेर बन जाओगे। परिवार के रिश्तों में थोड़ा ध्यान देना है। ब्याह के रिश्ते, अगर आप प्यार करते हो, देखो आजकल प्यार बड़ा जल्दी हो जाता है। जितने भी कुंभ राशि के मुझे सुन रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा लड़का लड़की कंधे से कंधा मिला करके फौज में नौकरियां कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं बेटियां, और जहाज उड़ा रही हैं हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हर क्षेत्र में हमारी बेटियां आ गए। तो जब लड़का लड़की कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो जाता है। और अगर आपको सच्चा अट्रैक्शन है, ये बात मैं प्रेमियों की कर रहा हूँ, क्योंकि अगर प्रेमियों की बात नहीं करूंगा तो आप भी रूठ जाओगे। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार ईश्वर का दूसरा नाम है, और आप विवाह करना चाह रहे थे 2025 में, 24 में, 23 में, 22 में, आपके घर वाले नहीं माने, 2026 में मार्च मई या नवंबर तक, ये 3 महीने अलग नोट कर लो, मार्च 2026, मई 2026 और नवंबर 2026, इन 3 महीनों में आपके घर वाले जल्दी और ज्यादा मानेंगे, या इन 3 महीनों में आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है तो होगी। ये हो गया प्रेमियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए साल लगभग ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। डर जरूर लगेगा, कॉन्फिडेंस टूटेगा, लेकिन आपकी मैट्रिक है, 10th है, 12th है, 2026 में बोर्ड है, डरना नहीं है। विल पावर मजबूत रखो, बस ये सोचो कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। ये विद्यार्थियों की भी बात हमने कर ली। अब करते हैं सेहत। सेहत में क्या होगा, गला, गला दुखना, टाउनसिल, थायराइड, ये उभरेगी।
स्किन पिंपल्स, स्किन में ईचिंग या स्किन में खराश, थोड़ा स्किन का आपको ध्यान देना यानी कि खाल का, त्वचा का। ब्लड प्रेशर, कुंभ राशि वालों को बीपी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सूर्य का साल है, राशि के स्वामी शनि है और एक दूसरे के शत्रु हैं, और मंगल से हमारे शरीर में खून की स्थिति देखी जाती है। सूर्य अग्नि तत्व है, तो बीपी की जिनको परेशानी है वो थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि जिनको बीपी की दिक्कत है, खास तौर पर लो बीपी वाले नहीं, हाई बीपी वाले, 2026 में बीपी का रोग दवाओं से भी मुश्किल से कवर होगा, तो टेंशन ना लें भैया, पहले से संभल के चलें। इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष समय से पूर्व जानकारी इसलिए देता है, और समय से पूर्व जानकारी एक हथियार की तरह काम करती है, इसलिए मैंने बीपी वालों को भी बता दिया है। आपकी चाहे कुंभ राशि नहीं, आपके माता पिता की कुंभ राशि, उनको समझाओ। वो कहीं कहें कि मेरा इन दिनों बीपी बढ़ रहा है, तो थोड़े से उनके स्टार ऐसे हैं, बीपी बढ़ेगा, डरे ना, बार बार डॉक्टर ना बदलें, ज्यादा पैसे की बर्बादी ना करें, संतुलित खाना खाएं, व्यायाम व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। बीपी तो बढ़ेगा, लेकिन हॉपलेस ना हो जाना, डर मत जाना। प्यारे दर्शकों, किस्मत की बात करना बड़ा जरूरी है, किस्मत बहुत जरूरी होती है। भाग्य आपका 79 यानी कि 79%, एक कम 80, 79%, 79% आपका भाग्य आपके साथ खड़ा है। भाग्य को पावर देने के लिए, इस भाग्य को 79% 100% फेवर में लेने के लिए सर्दियों में काले कम्बल का दान कर दिया करें, शनिवार को कटोरी में तेल देख करके दान कर दिया करें। और सबसे प्यारा उपाय बताऊं, सुन के आपको अंदर अंदर अभी खुशी होगी, मतलब आप कहोगे इन उपायों से फायदा होता है। आपको मैं अभी तुरंत परिणाम दिखाता हूं, अभी मैं बोलूंगा और आपको तुरंत फायदा हो जाएगा। ऐसे उपाय हैं मेरे पास, और फ्री का उपाय है, क्योंकि इन दिनों आपको पता है 7.5 चल रही है, राहु का गोचर चल रहा है, पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे हैं, रिश्तेदारों से बिगड़ रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, दिमाग संतुलन में नहीं है, उबड़ खाबड़ चीजें हो रही हैं, डर लग रहा है। तो सबसे प्यारा उपाय, इन दिनों आपको सब कह रहे हैं वीडियो में, बहुत वीडियो देखी होंगी, शनि मंदिर जाओ, शनि देव को तेल का दिया जलाओ, पीपल के पेड़ में परिक्रमा लगाओ, ये सब करो, लेकिन वो उपाय जो आपको अभी खुशी देगा, आपके घर के पास कोई भी मंदिर या गुरुद्वारा हो और वहां पे कोई जला माकड़े लग रहे हो, मकड़ी के जाले लग रहे हो, या किसी भगवान की मूर्ति के आगे पीछे कोई गंदगी लग रही हो। जैसे शिवालय में क्या होता है, लोग दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, तो कई बार मंदिर में काली काली काई लग जाती है, तो आप जूना लेके जाओ, शिवालय की सफाई करके आओ। अपना घर भी तो साफ करते हो, कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से स्वाप करता है, तो आप अपने ईश्वर के देवालय को स्वाप करोगे तो भगवान आपकी तुरंत खुशी देंगे और आपका मन प्रसन्न होगा। सफाई करते जाओगे तो चौड़े होके जाओगे, लौट के आओगे तो सोचोगे आज हमने अच्छा काम किया है। जरूरी नहीं है मैं मंदिर के लिए बोल रहा हूं, मैं तो गुरुद्वारे के लिए बोल रहा हूं। हमारे जितने भी भारत में गुरुद्वारे हैं और जितने भी पूरे वर्ल्ड में गुरुद्वारे हैं, लंगर लगाए जाते हैं गुरुद्वारों में। हमारे सिख भाई ऐसे हैं, हमारे 10 गुरुओं ने सिखों को ऐसी कृपा बरसाई कि वो इंसानियत बहुत मानते हैं, सेवा बहुत करते हैं। गुरुद्वारे में आपको रोटी भी मिलेंगी, आपकी चप्पल भी चोरी नहीं होती है, आपके जूते भी पॉलिश किए जाते हैं, और आपको छोटा बड़ा नहीं बराबर का माना जाता है। तो गुरुद्वारे में अगर आपकी अच्छी कमाई है, आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, जज हैं, कोई अच्छे इंजीनियर हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने 12 साल की ज्योतिष में एक अनुभव किया है, कुंभ राशि वाले लोग ज्यादातर या तो इंजीनियर बनते हैं, या सोशल मीडिया में नाम कमा रहे हैं आजकल, रिसर्च करते हैं, या टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, एयरलाइंस में ज्यादातर होते हैं। जैसे अभी ये, मैं बल्कि इसमें बीच में राजनीति नहीं कर रहा हूँ, अहमदाबाद में जो एक एयरलाइंस घटना हुई वो बहुत दुखदाई है, आज भी हम दुख को भूले नहीं है। जितने भी 300 लोग गए उनके लिए आज भी हमारे दिल में पीड़ा है। उनके जो पायलट थे शायद उनकी भी कुंभ राशि थी, शायद सौरभ जी नाम था उनका, मैं बड़ा रेस्पेक्ट से उनका नाम लेता हूँ। तो ज्यादातर जो कुंभ राशि वाले हैं वो एयरलाइंस में काम करने वाले होते हैं, एयरलाइंस में कोई भी काम हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में आप लोग ज्यादा मिलते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं आप, ईमानदार बहुत होते हैं आप। तो आप लोग गुरुद्वारों में मदद करें, गुरुद्वारे में उड़द की दाल का ज्यादा दान कर दें, 1-2 कट्टा दे दें, 50 किलो दे दें, तो क्या होगा, वहां लंगर बनेगा, हजारों लोग भोजन करेंगे। मंदिर की सफाई कर दें, तो इससे क्या होगा, आपको अंदर ही अंदर खुशी मिलेगी और पूरा 2026 आनंद में जाएगा। प्यारे भाइयों, एक बात और सुन लो, अगर आप हमसे जुड़ के रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपकी 2027 तक 7.5 है, और हम क्या करते हैं, ये तो साल की राशि बता रहे हैं, हम हर महीने आते हैं राशि लेके,
नवंबर की, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आप हमें चाहें और हमसे जुड़ के रहना चाहते हैं तो हमसे फॉलो कर लें। जिद नहीं कर रहा हूं कि अभी घंटा दबाएं, अभी फॉलो करें, मत करिए। अगर आपका मन है हमसे जुड़ के रहने का तो अभी तुरंत हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर महीने नई नई जानकारी मिलती रहे। आप डरे ना, उलझे ना, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। प्यारे दर्शकों, अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हो, आपको लगता है कि हमसे बात की जानी चाहिए, तो आप हमसे प्राइवेट में अकेले में फोन पे भी कुंडली दिखा सकते हो। बच्चों की, अपनी, पीआर की, विदेश की, बिजनेस की, एयरलाइंस में हैं आप, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे जज हैं, हम आपकी सारी बातों को सीक्रेट और प्राइवेट रखते हैं। कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, कोई पब्लिक नहीं करते हैं। आप हमसे पर्सनली कंसल्टेंसी लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेके भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज देना पड़ेगा। चार्जेबल है, फ्री नहीं है, पहले मैं बता के जा रहा हूं। आप अगले महीने हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आप अपना ध्यान रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम आपको 2026 की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने मन और वाणी को विराम देते हैं। सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल और राम राम।